जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद जतिन में। जो कोई भी CHSL 2025 की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि SSC ने अभी अपना प्रेजेंट में एक नोटिस जारी किया है। उसमें SSC ने कहा है कि CHSL CPO देन MTS ये एग्ज़ाम लगातार CGL कंडक्ट होगा, मतलब SSC कंडक्ट कराएगी। CGL कंडक्ट हो चुका है आपका, तो अब बारी आती है आपके CHSL एग्ज़ाम की। तो CHSL में जैसा कि नोटिस SSC ने डाला है, इसमें कहा गया है कि 24 अक्टूबर से शायद हो सकता है आपके CHSL के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाए। अब देखते हैं कि कितनी इस बात में सच्चाई है, वो तो 24 तारीख के बाद ही पता लगेगा। परंतु अगर ये मानिए कि 24 नहीं तो 1 नवंबर से तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो इसके लिए किस प्रकार से तैयारी करें, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बात के गाइडेंस में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट होते हैं CHSL में: मैथ्स, रीजनिंग, GS एंड इंग्लिश। मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कहीं नोट कर लीजिए। ज्योमेट्री से 2 से 4 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। DI से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। देन इसके बाद अर्थमेटिक में जिस हिसाब से मैंने अभी मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो उसमें मिक्सचर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मिक्सचर आप एक बार देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री आप देख के जाइए एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री हो गई आपकी, DI हो गई, ट्रिग्नोमेट्री, इनको तो आपको किसी भी प्रकार से मिस नहीं करना है। इनसे तो क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का ही देखने को मिलेंगे। DI की प्रैक्टिस अच्छी करिए क्योंकि इस बार अच्छे लेवल की DI पूछी जा रही है। एडिक्विटी ने भी अच्छे लेवल की DI पूछी है, CGL में आप जाके देख सकते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इसके बाद GS में क्या रहता है, GS में तो सबसे पहले आपके जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में हो गया बायोलॉजी। फिर इसके बाद पॉलिटी हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया और हिस्ट्री, इकोनॉमी। इन पर वो तो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। परंतु अभी देखा है जो CHSL हुआ है, CGL हुआ है और फेज 13 हुआ एग्ज़ाम, उसमें साइंस का वेटेज कम किया और स्टैटिक GK का भी वेटेज कम किया है। इससे क्वेश्चन बहुत ना के बराबर हैं। तो सबसे पहले आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी को देखिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स को आप अपना कंप्लीट करिए। देन इसके बाद आप साइंस पे जाइए, देन स्टैटिक GK पे। और करंट अफेयर्स आप अपना पढ़ रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। अब इसके बाद इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मेन है वोकैब सेक्शन। अपना वोकैब सेक्शन अच्छा रखिए। वोकैब जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, क्लोज टेस्ट, PQRS, एंड इसके बाद आपकी वोकेबुलरी से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजर, फ्रेजल वर्ब्स, ये हो गई। इसके बाद ग्रामर पोर्शन, ग्रामर से 2 से 3 एरर आते हैं, तो ग्रामर पोर्शन अगर आपका वीक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन है आपका वोकैब पोर्शन। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है तो आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। देन इसके बाद आएंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बट रीजनिंग में स्लोगिज्म हो गया आपका, और नंबर सीरीज, और क्या कहते हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज, इनकी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बन जाते हैं। पता नहीं कौन सा कंसेप्ट बन जाए, दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुणा करके तीसरी से गुणा करें, पता नहीं बहुत से मतलब कंसेप्ट बनते रहते हैं। तो रीजनिंग में आप इन सब्जेक्ट की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और मैथ्स में आपको बता ही दिया कि ज्योमेट्री, और एक चैप्टर और रह गया एलजेब्रा, इससे भी क्वेश्चन आता है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड आपका DI, इन 4 टॉपिक से तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन के ऊपर जरूर ही पूछे जाएंगे। और रही बात आपकी 15 क्वेश्चन, तो अर्थमेटिक्स से हो सकता है पूछे जाएं। और हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक देख लीजिएगा। इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से तो एक क्वेश्चन आता ही है, परसेंटेज से भी आता है, प्रॉफिट लॉस से भी आता है। पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, इनमें से कोई 3 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए डेली आप वोकैब 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। अगर रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है तो आप आधा घंटा या एक सेक्शनल मॉक दे लीजिए, उस पर्याप्त है आपके लिए। बट मैथ डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैथ अच्छी नहीं है तो 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस कीजिए। GS नहीं अच्छी है तो GS पे फोकस करिए। इस टाइम आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर फोकस करिए, और बाकी जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उनके सेक्शनल मॉक दीजिए। ये देखिए कहाँ पे गलती हो रही है। इसी प्रकार से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और भी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊंगा। और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही गाइडेंस के लिए और स्ट्रेटजी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, जय हिंद।